अरे मेरे प्यारे नालायकों, तुमने ये क्या कर दिया? वी हैव जस्ट क्रॉस्ड फैमिली ऑफ 50,000 ऑन यूट्यूब. थैंक यू सो मच फॉर दैट. इट्स नॉट ओनली माइन अचीवमेंट बट इट्स अचीवमेंट ऑफ ऑल ऑफ यू. सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर दैट. एंड 50,000 हुआ है तो कुछ ना कुछ धमाका तो होना बनता है. सो आई वॉज थिंकिंग कि यार क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए. वी हैव क्रॉस्ड 50,000 जस्ट नाउ. एंड फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं यार, कुछ ऐसा करते हैं जिससे स्टूडेंट्स की लाइफ में वैल्यू एडिशन हो, वैल्यू क्रिएशन हो. मैं चाहता तो आपको किसी भी तरीके से गिव अवे दे सकता था कि आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करो, आप मेरे लिंक्डइन को फॉलो करो, आप नीचे कमेंट कर दो, ये कर दो, एंड वी विल रैंडमली सिलेक्ट द कमेंट. और वो जब जैसे सब क्रिएटर्स करते हैं, आई डोंट वांट दैट. वैसे अगर आप हमारे इंस्टाग्राम फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो, बहुत अच्छा कंटेंट आता है उस पर. बट वी हैव डिसाइडेड कि नहीं यार, ऐसा कुछ करते हैं जिससे स्टूडेंट की लाइफ में वैल्यू एडिशन हो. तो बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं अपना एक छोटू सा सेशन जिसमें मैं समझाऊंगा कि आप कैसे इस गिव अवे का पार्ट बन सकते हैं. एंड आई एम गिफ्टिंग 50 बुक्स टू द स्टूडेंट्स हु आर एलिजिबल फॉर दैट. तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं. हाय, दिस इज पार्थ वर्मा एंड वेलकम टू द वैल्यूएशन स्कूल चैनल. हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट. एंड मैं आपको समझाता हूँ कि ये पूरा गिव अवे कैसे काम करेगा. द आइडिया इज कि वैल्यू आपकी लाइफ में क्रिएट होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. मैंने हमेशा काम ही वो करा है. ठीक है, तो आपको क्या करना है वो समझना. सबसे पहले तो रूल समझ लो. ठीक है, रूल्स ऑफ पार्टिसिपेशन समझ लो. आपको सर है ना, आपको करना है अपने लेवल पे रिसर्च और आपको लिखना है एक प्यारा सा आर्टिकल. मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा सब कुछ कि वो चीज़ कैसे करनी है. सबसे पहले व्हाट वी वांट इज कि द वर्ड लिमिट शुड बी 1,000 to 1,200 वर्ड्स. उससे ज़्यादा की वर्ड लिमिट नहीं होना चाहिए. आप जहाँ से भी जो भी रेफरेंसेस ले रहे हैं उनका आप प्रॉपर मेंशन करेंगे नीचे सोर्स में. ठीक है, कोई भी अगर आप इमेज यूज कर रहे हो तो इधर इंश्योर दैट द इमेज शुड बी फ्री फ्रॉम कॉपीराइट. और अगर वो इमेज आप किसी वेबसाइट से ले रहे हो तो यू शुड मेंशन द सोर्स ऑफ द वेबसाइट ऑल्सो. ये कंपटीशन बोल दो या गिव अवे बोल दो, इट इज open for everyone. It is open for each and every subscriber of the Valuation School channel. Formatting रखनी है हमको font size 14, font Arial, spacing अपन रखेंगे 1.5 सेंटीमीटर. ठीक है, आप जो अपना आर्टिकल ड्राफ्ट करेंगे दैट शुड बी इन द गूगल डॉक लिंक. वो गूगल डॉक लिंक में होगा, ना कि वर्ड और पीडीएफ में. एंड प्लीज इंश्योर करना कि जो गूगल डॉक लिंक है इट शुड बी ओपन फॉर एवरीवन सो दैट वी कैन रिव्यू इट. राइट नाउ प्लीज इंश्योर कि आप कहीं से भी उसको कॉपी पेस्ट ना करें. इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ प्लेजरिज्म, और वो आर्टिकल उसके पहले कभी पब्लिश नहीं हुआ हो. वी हैव द रिसोर्सेज टू चेक द प्लेजरिज्म. नंबर 2, टोन एंड स्टाइल. जो आप आर्टिकल लिखोगे प्लीज अंडरस्टैंड, मेरे को नहीं चाहिए, आई नो दैट यू आर नॉट अ जर्नलिस्ट, राइट, या आप कोई बहुत अच्छे राइटर नहीं हो. आप अपनी लैंग्वेज में टूटी फूटी इंग्लिश तो टूटी फूटी इंग्लिश, जैसे आपको लिखना है वैसे आप लिखो. और ऐसा लिखो कि कोई भी उसको पढ़े तो उसको बहुत आसानी से समझ में आ जाए. मतलब उसको अपनी लैंग्वेज में लिखो. सर मैंने इसके पहले कभी आर्टिकल नहीं लिखा है, मैंने कभी कोई रिसर्च नहीं करी और खुद की लैंग्वेज में मैंने कभी कुछ नहीं लिखा है, तो दिस इज द टाइम. मत टाइम वेस्ट कर इंडिया पाकिस्तान के मैच में, मत टाइम वेस्ट कर नेटफ्लिक्स पे, मत टाइम वेस्ट कर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने पे, यूट्यूब स्क्रॉल करने पे. इधर आ और आज से स्टार्ट कर, अगर नहीं करा है तो. हम जितनी भी एंट्रीज होंगी, ठीक है, अगर आपने कोई भी टर्म्स को वायलेट करा तो वी विल डेफिनेटली डिस्क्वालीफाई इट. जो भी जजिंग क्राइटेरिया होगा दैट इज बेस्ड ऑन द कंटेंट क्वालिटी, ओरिजिनलिटी, आपने उसको कितना सिंपल लिखा है और वो कितनी ज्यादा रेलिवेंट है. एंड जो डिसीजन होगा दैट विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग टू एवरीवन. वी विल नॉट इन अ पोजीशन टू एक्सप्लेन यू कि हमने ये क्यों सिलेक्ट करा और मेरा क्यों नहीं सिलेक्ट करा, तो उसके लिए प्लीज मत आइएगा. जो भी ज्यूरी का डिसीजन होगा दैट विल बी कंप्लीटली फाइनल. ज्यूरी विल बी इंडिपेंडेंट एंड लर्नेड पीपल. ठीक है सर, ये आर्टिकल अब एक बार हम सबमिट कर देंगे तो क्या ये आपके आर्टिकल हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, ये आर्टिकल्स आपके ही रहेंगे. अगर हम मतलब द वैल्यूएशन स्कूल उसको कहीं भी यूज करता है तो उसका पूरा क्रेडिट आपको दिया जाएगा हमेशा, थ्रू आउट द लाइफ. इफ वी आर यूजिंग योर आर्टिकल और वी आर टेकिंग एनी ऑफ योर रिसर्च इन आर यूज, राइट. ओनरशिप हमेशा आपके पास रहेगी, सो डोंट वरी अबाउट इट. सर क्या टॉपिक्स हैं आर्टिकल लिखने के लिए, मेरे को एक बार वो समझा दो.
ये सारे टॉपिक्स आप लिख सकते हो। मैंने अलग अलग थीम्स में उसको बांटा है। लाइक फॉर एग्जांपल फर्स्ट थीम इज द बिजनेस केस स्टडी। सो इफ यू वांट कि मैं ये थीम मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट बैठती है, तो आप इसमें से कोई भी एक टॉपिक पिक करो और सुनिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। आप ऐसा कोई भी टॉपिक, अगर आप मुझे मेंटोर मानते हो तो आप ऐसा कोई भी टॉपिक पिक नहीं करोगे जो ऑलरेडी आपको जिसके बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है। ठीक है, अपना आइडिया यहां पर 50 में से एक किताब जीतने का नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। और आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है लास्ट में। द आइडिया इज कि आप इसमें से कोई एक ऐसा टॉपिक पिक करो जो आपको नहीं पता है कि क्या होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, सर मुझे नहीं पता कि एनरॉन का स्कैम कैसे हुआ था, एनरॉन का स्कैंडल कैसे हुआ था, या गेम स्टॉप का शॉर्ट स्क्वीज कैसे हुआ था। ठीक है, आई डोंट नो दैट। ठीक है, सो प्लीज पिक दैट टॉपिक ताकि आप उसको रिसर्च करो अच्छे से और फिर खुद सीखो उसके बारे में, ताकि एक तो नॉलेज एडिशन होगा। सो फर्स्ट थीम इज द बिजनेस केस स्टडी, यू कैन पिक एनी ऑफ द टॉपिक फ्रॉम बिलो। द सेकंड इज अगेन द बिजनेस केस स्टडी, आप इसमें से काफी सारे टॉपिक ले सकते हो। देखो आप बहुत सारे टॉपिक हैं। जोहो सबसे, जैसे आपने जोहो के ऊपर टॉपिक लिखा है, सिर्फ जोहो है। ठीक है, तो मैं जोहो के बारे में क्या लिखूं? अब आप बताओ आपको जोहो के बारे में क्या लिखना चाहिए। यू कैन गिव द इंट्रोडक्शन दैट यू नो व्हाट इज जोहो। ठीक है, उनके जो फाउंडर हैं वो कौन है और जोहो क्या क्या काम करता है। एंड नाउ सिंस इट इज नॉट अ एडवर्टाइजमेंट फॉर जोहो, यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड यू नीड टू शो दैट कि जोहो ने कैसे इंपैक्ट डाला इंडियन इकोनॉमी पे, इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम पे एंड व्हाट नॉट। ठीक है, सेकेंड इज फाइनेंस। फाइनेंस से रिलेटेड आप कोई भी टॉपिक इसमें से पिक कर सकते हो। की इंडिकेटर्स फॉर इन्वेस्टिंग एनालिसिस, ईएसजी इन्वेस्टिंग के फायदे, रिस्क मैनेजमेंट इन इन्वेस्टिंग, वैल्यूएशन मेथड फॉर एनालाइजिंग वेरियस कंपनीज, इन्फ्लेशन के बारे में लिख सकते हो, ब्रेटन वुड मेथड से क्यों शिफ्ट हुआ। मतलब यू नो जस्ट पिक द टॉपिक जिसके बारे में आपको जानने की इच्छा है बट आपको पता नहीं है, सो दैट यू कैन डू द रिसर्च एंड फिर आप उसके बारे में लिखो। You can again continue magic of compounding, investing in gold, hedge fund versus mutual fund, a comparative analysis. आप इन सब टॉपिक पे लिख सकते हो। आप अगर इन्वेस्टर स्टोरीज लिखनी है तो इन्वेस्टर स्टोरीज लिखिए। आप झुनझुनवाला जी के बारे में लिखिए, आप मोनिश पबराई सर के बारे में लिखिए, आप जॉर्ज सोस के बारे में लिखिए, जेमी डिमिन के बारे में लिखिए, सारा का सारा। सर क्या मैं सब पे आर्टिकल लिख के भेज दूं? नहीं, एंट्री एक ही मिलेगी बॉस। ठीक है, कोई भी एक आर्टिकल पढ़ो अच्छे से। कार्ल आइकन के बारे में लिखो, स्टीव कोइन के बारे में लिखो, पीटर लिंच के बारे में लिखो, उनके बारे में समझाओ कि उनकी इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी कैसी थी। ठीक है, व्हाट आर देयर बिगेस्ट अचीवमेंट, व्हाट आर देयर बिगेस्ट लर्निंग्स। ठीक है, व्हाट आर देयर वर्स्ट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, कैथी वुड, लाइक फॉर एग्जाम्पल कैथी वुड इज समवन हु इज इन न्यूज, राइट। जब अभी रिसेंटली आई बिलीव लास्ट ईयर जब नवंबर में यूएस में आईटी स्टॉक्स कोलैप्स कर गए थे, तब कैथी वुड के पोर्टफोलियो पे बहुत शीशा लेकर हुआ था। ठीक है, तब आप समझिए कि आप कितना ज्यादा आपको नॉलेज होगा। कोई भी एक टॉपिक पकड़ो और उसमें डीप टाइप करके घुस जाओ। ठीक है, फाइनेंशियल शेनानिगन्स, मतलब ये जो स्कैम्स हुए थे, सत्यम कार्वी, नीरव मोदी, एबीजे शिपयार्ड बैंक, विजय माल्या, सहारा इंडिया, आप इनके ऊपर आर्टिकल लिखो, समझो कि स्कैम कैसे हुआ था, क्या फ्रॉड हुआ था, क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज थे। ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली जस्ट ट्राई टू ड्राफ्ट इट। मेरी बात मानो बॉस, कोई भी एक टॉपिक पिक करो जो आपको नहीं आता है और उसको घुस जाओ एंड मेरे को गूगल डॉक में, नॉट वर्ड नॉट पीडीएफ, गूगल डॉक में वो आर्टिकल को अच्छे से लिखो। इंश्योर करना कि वो गूगल डॉक का जो डॉक्यूमेंट है इट शुड बी अवेलेबल फॉर एवरीवन, एनीवन कैन सी दैट। एंड नीचे दिए गए गूगल वीडियो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक है, आप उसमें आर्टिकल सबमिट करो 20th of September तक। ये आर्टिकल सबमिट करो। ऑन 30th of September वी विल अनाउंस कि कौन है जो गिव अवे पार्ट के एलिजिबल विनर्स हैं। और सुनिए, इससे बहुत बड़ी चीज, आई विल बी स्केड्यूलिंग अ क्लोज्ड मीटिंग विद दोस 50 पीपल। यस, you guys will get a chance to come on a Zoom call with me, the 50 people. I'll address those 50 people, and also you got the chance to ask any of the questions related to your career, anything, right? It's like ask me anything kind of session it will be, and you will get this opportunity. So इसको मिस मत करना। तो समझ गए आपको क्या करना है? फटाफट तैयार हो जाओ, आज खत्म करो इंडिया पाकिस्तान का मैच, कल से स्टार्ट कर लो। एंड अगेन वंस अगेन प्लीज डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। अपने को जूम कॉल में आना है पार्थ सर के साथ, याद है ना? तो बस उसके लिए काम करो एंड दैट्स इट। ठीक है, थैंक यू सो मच अगेन, वंस अगेन थैंक यू सो मच। आप सबका दिल से शुक्रिया, रियली आप सब लोगों ने दिल जीत लिया यार। दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ।